हेलो फ्रेंड्स, रेबो बुटीक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसपेरेंट ब्लाउज बनाना। तो यहाँ पर हमने नेट का फैब्रिक लिया है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर हमने मोटा वाला अस्तर लिया है। अगर आप पतला वाला अस्तर लेंगे तो आपका जो नेट फैब्रिक है वो भी पतला है, तो अच्छा नहीं लगेगा ब्लाउज बनाने में और पहनने में भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा मोटा अस्तर लेना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले फैब्रिक को फैला लेंगे। ये हम 32 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी साइज़ पे इस तरीके से ब्लाउज को बना सकते हो, सिर्फ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फैब्रिक को फोल्ड करके। तो पहले हम बैक पल्ला को कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है 10 इंच, क्योंकि 32 साइज़ का ब्लाउज है। तो 8 इंच पे हम फिटिंग करेंगे और 2 इंच हमने मार्जिन रखा है। आप चाहे तो 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हो। अब इसकी हम लंबाई देखें। इसकी लंबाई हम रखेंगे 14.5 इंच, क्योंकि रेडी लेंथ रखना है हमको 13.5 इंच का। तो यहाँ पर 13.5 इंच पे हम इसको रेडी कर लेंगे, इसलिए हमने 14.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अब एक हम सीधा लाइन बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको लाइन बना लिया है। अब इसे हम बोट नेक रखेंगे, इसीलिए हम बोट नेक के अकॉर्डिंग इसे कट करेंगे। तो हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि शोल्डर है 13 इंच। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 6 इंच और 2 पॉइंट। इस तरह से मार्किंग आपको कर लेना है। अब यहाँ से हम एक सीधा लाइन बनाएंगे और इस साइड भी हम इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब इसमें हम गुलाई देंगे। तो गुलाई आपको 1 इंच पे दे देना है। ये देखिए, इस तरह से आपको एक लाइन बनाना है। उसके बाद यहाँ से हम गुलाई का मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुलाई का मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर फिटिंग का आपको मार्किंग कर लेना है। ये देखिए, 8 इंच पे हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे फिटिंग का मार्किंग करेंगे और 1 इंच हमारा टक्स के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पर जितना फैब्रिक आपको रखना है उतना रख लीजिए और सारे फैब्रिक को कट कर दीजिए। तो यहाँ पर मार्किंग हमारा बैक पल्ले की हो चुकी है। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसे साइड कर लेंगे और फ्रंट पल्ले को कट करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग फ्रंट पल्ले को भी आपको कट करना है, क्योंकि हम प्रिंसेस कट जब बनाएंगे तब यहाँ से आपको 1.5 इंच प्लस करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर बना रहे हैं सिंपल 1 डॉट। और इसी को रखते हुए हम फ्रंट पल्ले को भी कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से फैलाना है और इसी के बराबर से हम फ्रंट पल्ले को भी कट करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि फ्रंट पल्ले के लिए 1/2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक सीधा लाइन बनाएंगे। ये 1/2 इंच बढ़ेगा, लेकिन हम साइड साइड से इसे छाट कर कट कर देंगे। इस तरह से इसको हमने रखा है। अब यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे। देख रहे हैं, इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। अब इसे भी हम साइड करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो इसे हम कैसे रेडी करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सीधा लाइन बनाना है, क्योंकि फ्रंट पल्ले में कुछ चेंजेस करना होता है। ये देखिए, इस तरह से हमने लाइन तो बना लिया है, लेकिन इसमें क्या चेंज करना होता है वो हम आपको बताते हैं। तो ये फ्रंट वाला पल्ला है, यहाँ से हम 1/2 इंच एक लाइन मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और इस लाइन को हम इस तरह से तिरछा करेंगे और इसमें हम इसको मिला लेंगे और यहाँ से आपको गुलाई देना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, आपको इस तरह से यहाँ पर इसको कट कर देना है। इस तरह से आप जब भी ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अब इसे हम अपने साइड घुमा लेंगे और गले का मार्किंग कर लेंगे। अब हम गले का मार्किंग करेंगे तो गला रखेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ पर हम बोट नेक रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग गला का लंबाई चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए,
अब यहाँ पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम बोट नेक का शेप देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बोट नेक का हमने शेप दे दिया है। अब इसे हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको शेप देना है। तो आगे के नेक में हमारा ट्रांसपेरेंट नेट से ब्लाउज बनेगा, उसको यहाँ पर पहले हम शेप देंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पर राउंड शेप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा हार्ड शेप देंगे। तो पहले हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पे, और स्केल से हम पहले थोड़ा सा मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से बराबर करना है। उसके बाद अब हम आर्मोल की तरफ से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे। अब यहाँ से कुछ इस तरह से आपको शेप देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। अब इसे हम कट नहीं करेंगे। अब हम मार्किंग कर लेंगे ऊपर की साइड से बस्ट पॉइंट का। तो 9.5 इंच पे हमारा बस्ट पॉइंट आ रहा है, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, और इस साइड से आपको रखना है 3.5 इंच, क्योंकि ये 32 साइज का ब्लाउज है। यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। इसे हम 1 डॉट पे बना रहे हैं। अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो हमारे चैनल पे प्रिंसेस कट की वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच का हमारा यहाँ पर जो प्रिंसेस कट में शेप जाता है, सेम यहाँ पर भी आपको उतना ही पे मार्किंग करना है। तो 1.5 इंच को आपको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, और जितना यहाँ पर आ रहा है उतना आपको मार्किंग कर लेना है। अब इसे आपको इस तरह से मिलाते हुए तिरछा मार्किंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। तो ये वाला भाग हमारा लटक जाएगा और इस साइड का भी भाग लटक जाएगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच बढ़ाया है उसे आपको किस तरह से कम करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर मार्किंग इस तरह से करना है, ताकि आपका बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला बराबर भी हो, और इधर से आपका जो फ्रंट पल्ला है वो लटके भी ना। इस साइड से भी सेम आपको इसी तरह से मार्किंग कर लेना है। इस तरह से आप जब भी ब्लाउज बनाएंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। अब इसे हम छाट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे फिटिंग का। तो 8 इंच पे हम मार्किंग करेंगे, और इस साइड पे हम मार्किंग करेंगे। इसको आपको इस तरह से माइनस करके करना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मार्किंग हमने इस तरह से कर लिया है फिटिंग का। अब पहले हम नेट पे कट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्टिच इसे करेंगे। ये देखिए इस साइड भी आपको मार्किंग कर लेना है। अब हम नेट के ऊपर भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रख लिया है। इसे डबल फोल्ड करके आपको रखना है। अब यहाँ पर इसे हम कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे ताकि स्टिच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और गले को हम बराबर से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो अस्तर का फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसे हम साइड कर लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा शेप है इसमें हम पट्टी लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये पट्टी हमने कट कर लिया है। अब एक साइड से इसे हम फोल्ड करके स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर टेस्टिंग पेपर से भी पट्टी बनाकर लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पट्टी को इस तरह से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है और जहाँ पर कॉर्नर बना हुआ है वहाँ पर आपको इस तरह से कट लगा देना है। और यहाँ पर भी आपको जहाँ पर राउंड है वहाँ पर भी छोटा छोटा कट लगाना है। उसके बाद इसे हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है उसे हम छाड़ देंगे। तो इसे हम साइड करेंगे। अब यहाँ पर जो सीधा साइड है उसी के ऊपर से हम रखेंगे और नेक को हम रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हमने पट्टी उसमें कट किया था इसी तरह से हमने इसको भी और एक पट्टी कट कर लिया। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और हम गले पे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद से यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब यहाँ पर इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ज्वाइन करने के बाद गले को रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। अब ऊपर की साइड से हल्का सा एक्स्ट्रा उसे छांट लेते हैं। अब यहाँ पर नेट फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों को इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से अच्छे से बराबर करते हुए पिन लगा लेना है। तो पहले हम एक सेंटर पे पिन लगाएंगे। अब पहले हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको हमने रेडी कर लिया है। अब नीचे की साइड से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब हम पिन को निकालेंगे। अब यहाँ पर इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और आर्म होल को भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद से अब यहाँ पर हम टक्स लगा लेंगे। तो ये जो टक्स का मार्किंग है इसे हम इस साइड भी करेंगे, इसलिए इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। और ये मार्किंग हमारा इस साइड भी दिख रहा है, आप देख सकते हो। बहुत ही इजीली आपको मार्किंग इस तरह से करना है। उसके बाद यहाँ पर टक्स लगाना है। अब यहाँ पर इस तरह से टक्स लगाएंगे। अब नीचे की साइड हम एक पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ा पट्टी कट कर लिया है। अब यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा नेट वाला ब्लाउज बनाने का कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।